हेलो। ओके। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने पेपर ट्रेडिंग सीखी थी कैसे करते हैं, ठीक है, मनी कंट्रोल से। यहाँ तक सब कुछ शायद क्लियर होगा कि कैसे स्टॉक के अंदर बाय करते हैं, पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, अब हमें पता है प्रोसेस क्या है, लेकिन हम स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग के लिए आपको बताया था पेपर ट्रेडिंग करो, लेकिन पेपर ट्रेडिंग के लिए आपको स्टॉक भी तो पता होनी चाहिए कि कौन कौन से हमें स्टॉक्स चूज़ करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या इंपॉर्टेंस चाहिए, न्यूज़। न्यूज़ के बेसिस के ऊपर ही तो हम स्टार्ट करेंगे कि कौन सी न्यूज़ है, किस स्टॉक के ऊपर अच्छी न्यूज़ आ रही है, किसका फाइनेंशियल अच्छा है। तो आपको देखो, दो तरीका है। पहला, आप खुद NSE BSE की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे डिटेल चेक करो, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कब कौन सी कंपनी ने डिटेल अपलोड करा कब नहीं किया। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताऊँगा इंस्टाग्राम पेजेस तो आप फॉलो करो। ठीक है, तो मैं कई सारे हैं इंस्टाग्राम पेजेस, लेकिन मैं सबका एक साथ लिंक नहीं भेज सकता, बहुत सारे हो जाएंगे। इसलिए आप चाहो तो मेरी साहिल गुप्ता 71 पे आईडी पे आ सकते हो, वहाँ पे मेरी फॉलोइंग लिस्ट के अंदर जाओगे। अब स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है, थोड़ा लैग कर रहा है शायद। ओके, तो यहाँ पे कई सारे स्टॉक मार्केट चैनल्स, इंस्टाग्राम पेजेस मैंने फॉलो कर रखे हैं, आप इनमें से भी कई सारे को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारी देखो सारी डिटेल आ जाएगी अपने आप ही। स्क्रॉल करोगे सारी, जैसे कि लास्ट टाइम मेरे को कई सारी आई थी, ये देखो, एक से ज़्यादा नहीं, टॉप 10 पेनी स्टॉक्स टू बाय अंडर 1 रुपये से कम के में भी शेयर होते हैं। ठीक है, 0.2020 पैसा का है शेयर। ठीक है, इतने सारे कई सारी डिटेल्स है ना, जो जैसे आप इंस्टाग्राम तो डेली चलाते हो, रील्स देखते हो, कुछ फालतू चीज़ देखे, कुछ अच्छी चीज़ देखते हो, तो इसी तरह आप इंस्टाग्राम को अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करो। ठीक है, स्टॉक मार्केट के पेजेस को फॉलो करो, उससे हो गया आप इंस्टाग्राम भी चला रहे हो, आपकी जो आदत है वो भी अच्छी हो जाएगी। कि पहले आप गंदी चीज़ें, मतलब उल्टी सीधी चीज़ देखते थे ना, अब आप नॉलेज वाली चीज़ें देखोगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट के पेजेस है, मोटिवेशन कोर्स है, आप कई सारी चीज पेजेस फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो पहला तो ये हो गया हाउ टू गेट न्यूज़ एंड नॉलेज। दूसरा, आप यूट्यूब चैनल पे भी सर्च कर सकते हो, कई सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पे सिखाते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में बिगिनर्स। लेकिन एक चीज़ मैं आपको एडवाइस दूंगा, कभी भी कभी भी किसी की टिप्स मत मानना। कोई बोले कल इस शेयर का प्राइस अप जाने वाला है, इसको बाय कर लो इस प्राइस पे, नहीं, ये कभी भी नहीं करना। ठीक है, कुछ हद तक आपको लगेगा अरे ये तो सही बताता है, लेकिन तभी भी नहीं। कब तक सही, 3-4 बार सही हो सकता है, लेकिन हर बार कोई भी, यहाँ तक कि राकेश झुनझुनवाला जो इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, उसको भी आज तक ये पता नहीं चला कौन सा स्टॉक का प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। ठीक है, हम अनुमान एक्सपेक्टेड करता है, कई बार सच होता है कई बार नहीं। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल है कई सारे, CNBC आवाज़ को आप ज़रूर फॉलो करना, यहाँ पे कई सारी न्यूज़ आती हैं। अगर आपको और सीखना है, ट्रेडिंग वाले एडवांस लेवल तक जाना है, कई सारे यूट्यूब चैनल जो हम फ्री में चला सिखाते हैं। इसके लिए एक मेघना वी नायक वी मालकान है, ये अच्छा पढ़ाती हैं, और इन्हीं के एक हस्बैंड है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। आप इनके चैनल पे जाओगे तो फॉलो हो जाएंगे, ये रहे इनके हस्बैंड, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सब पढ़ाते हैं। ठीक है, इनकी वेबसाइट पे भी अच्छी क्वालिटी का है, ये नहीं कि बेकार है, उससे तो लाख गुना ही अच्छा पढ़ाते हैं ये लोग। ओके, तो आपको पता चल गया न्यूज़ कहाँ से लेनी है, लेकिन बोलो यूट्यूब चैनल कहाँ से आएंगे। यूट्यूब चैनल तो बहुत सारे हैं। ठीक है, जो मैं फॉलो करता हूँ वो सिर्फ अभी जो ट्रेंडिंग में है, द मुकुल अग्रवाल हो गया, प्रो कैपिटल हो गया, लेकिन थोड़े एडवांस वर्जन यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट के एनालिसिस बताते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको करना क्या है, इंस्टाग्राम पेजेस फॉलो करो, न्यूज़ देखो, न्यूज़ नहीं समझ आ रही टीवी में देखो, इंस्टाग्राम पेजेस पे देखो, फेसबुक पे फॉलो कर लो पेजेस, ये सब आप जब फेसबुक चलाओगे तभी आपको न्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, इससे बहुत बैड फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। मेरे को आधे से ज़्यादा प्रॉफिट इंस्टाग्राम की वजह से, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं भाई मार्केट में चल क्या रहा है। मैं बार बार न्यूज़ चैनल थोड़ा ना खोलूँ, इंस्टाग्राम में डेली चलाता रहता हूँ, तो मुझे पता चल जा रहा है ना इंस्टाग्राम से कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्टॉक नहीं, कई सारे स्टॉक है, फाइनेंशियल टाइम है, कई सारे हैं। ठीक है, ये देखो 100% रिटर्न इन 1 डे। ठीक है, एक USA की स्टॉक है AMC एंटरप्राइजेस सर्च, एक दिन के अंदर 100% का रिटर्न दे चुका है इस कंपनी ने। ठीक है, टू द रिटेल इन्वेस्टर, मतलब हम ही हैं जो रिटेल इन्वेस्टर कहलाता है। तो इसी तरह मैं बोलता हूँ, आप इंस्टाग्राम के पेजेस फॉलो करो, वहाँ पे आपको अपने आप ही नॉलेज मिलती जाएगी, जो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स रिकमेंडेशन होते हैं। आप रिकमेंडेशन को एनालिसिस करें, एनालिसिस कैसे करेंगे, बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, आपके पास कई सारी वेबसाइट हैं जो टॉप नंबर 1 टॉप पे आती है। ठीक है, टिकट टेप है, होप सो आवाज़ क्लियर है सबको? ओके, 1 सेकेंड लग।
ओके, तो टिकट की वेबसाइट खोल लें। ओके, अब इसके बाद मुझे जो सबसे अच्छा स्टॉक है मेरे लिए, और मेरे को जो अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा, मैं उसी स्टॉक की एनालिसिस आपको बताऊंगा। ओके, तो जैसे कि लास्ट टाइम मेरा स्टॉक था, मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखाता हूँ। कई सारे स्टॉक्स दिखाते नहीं, लेकिन दिखाने में क्या है, स्टार्ट है अभी सबका, ये स्टार्ट है। ठीक है, तो मेरे स्टॉक्स में इतने सारे हैं, आज तो पूरा ग्रीन ग्रीन ही है। वॉच लिस्ट मोस्टली मेरा वॉच लिस्ट है, होल्डिंग नहीं है सब, कहीं आप कुछ और समझो। ठीक है, तो इसके अंदर मैं किसी का भी एग्जांपल ले सकता हूँ, लेकिन वो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आ जाएगा। अगर मेरे पास जीरो था अकाउंट, जैसे सपोज ये है LIC का। ओके, तो यहाँ पे चार्ट दिखा देगा। आप यहाँ से कहीं शॉर्टकट होते हैं, हर ब्रोकर के अंदर होते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट टिकट टेप की वेबसाइट पे आ जाओ, वहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले मैं टिकट टेप की वेबसाइट भी किसी का भी, जैसे सपोज मैं बहुत कंफ्यूज हूँ किसका लिखूँ किसका लिखूँ, टाटा का ही लिखते हैं यार, टाटा पावर हो गया। आज इसका स्टॉक दोबारा खरीदा, इसलिए मैं इसका दिखा रहा फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, अब ये सब बोलते क्या है, ओवरव्यू ओवरव्यू। देखो, पूरा टिकट टेप समझाऊंगा, लेकिन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, ये चार्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, लेकिन थोड़ा सा हिंट देता हूँ, जैसे कि ये एक दिन का है, एक दिन की टाइम फ्रेम के अंदर आज के दिन 110 रुपये का इसने हाई बनाया, लो बनाया 107 रुपये का। ठीक है, एक दिन के अंदर 0.79% का रिटर्न मिला। ठीक है, अगर इसको टाइम फ्रेम आप चेंज करोगे, एक साल के अंदर कितने का हाई बनाया, कितने का लो बनाया, कितने का रिटर्न दिया है, ठीक है, उतना ये सब है। एक साल के अंदर इसने 159% का रिटर्न देते हैं, सोच सकते हो कितनी बड़ी। तो ये पैनी स्टॉक है। पैनी स्टॉक क्या होते हैं, जिनके प्राइसेस 100 रुपये से कम होते हैं, वो पैनी स्टॉक के अंदर आते हैं मोस्टली। ठीक है, तो अभी ये पैनी स्टॉक अभी इसने कुछ समय पहले ही ब्रेक किया है। ओके, पहला, अब यहाँ पे देखो यूटिलिटी, ये बता दे क्या है कंपनी, क्या काम करती है। पहला, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, बैटरीज हो गई, व्हीकल रिलेटेड चीज़ें हो गई, वो तो इसकी अलग ब्रांच है। लेकिन पावर के अंदर इतना समझ लो, पावर जितने भी तरह के पावर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, सोलर पावर होगा, विंड पावर होगा, जितनी तरह की पावर टाटा पावर के अंदर आती है। ठीक है, ओके, अब ये मिड कैप होता है। मार्केट में देखो तीन तरह की कंपनी होती हैं, कैप होते हैं, एक होता है स्मॉल कैप, दूसरा होता है मिड कैप, चौथा होता है लार्ज कैप। स्मॉल कैप में होते हैं जो छोटी कंपनी होती है, जो नई स्टार्टिंग में ही स्टार्टिंग कर रही है। मिड कैप जो नॉर्मल रेंज में होती है। ठीक है, लार्ज कैप जो बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC, ICICI, सब लार्ज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, अब मॉडरेट ट्रिक्स ये क्या होता है, इसके अंदर आपको पैसा बताता है। अगर आपने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर लिया, तो जैसा निफ्टी या सेंसेक्स चेंज होगा, अगर निफ्टी 100 पॉइंट से चेंज होगा, तो इसका 2.4842% से चेंज हो सकता है। इसका आगे डिटेल में बताऊंगा। वोटाइलिटी कहते हैं इसे, माना थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, लेकिन समझो यार। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इसके कंपटीशन भी बता देता है कि इसकी कंपटीशन, जैसे टाटा कंपनी है, या टाटा कंपनी की पावर सप्लाई कर, इसी तरह पावर ग्रिड है कंपनी, टोरेंट पावर है, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, कई तरह के इसी कॉम्प्यूटर के बारे में भी डिटेल दे देता है। ठीक है, उसका रिटर्न कितना है, उसका पी रेशो क्या, ये भी बताऊंगा। ओके, प्रमोटर क्या होते हैं, जो ओनर होते हैं, डायरेक्टर एक तरह से, वो जिन्होंने स्टार्ट किया होता है। और इसमें फ़ायदा कि उस कंपनी से जितनी भी रिलेटेड न्यूज़ है, वो सब आ जाती है। देखो, 35 मिनट पहले इस कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ निकली थी, 2 घंटे पहले इस कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ निकली थी। ठीक है, इतना समझ आ गया टिकट टाइप के फ़ायदे क्या क्या हैं। ओके, अब देखो, मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वेरी बेसिक्स है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इसके 2018, 2019, 2020, 2021 के फाइनेंशियल चेक कर सकते हो। देखो, नेट इनकम 2018 में इतनी थी, 2019 में इतनी, 2020 में इतनी थी, और 2021 में इतनी है। आप चेक कर सकते हो कि ये लास्ट ईयर के कंपेयर में लॉकडाउन था, इसलिए कम है प्रॉफिट, क्योंकि 2 सालों के अंदर, क्योंकि लॉकडाउन लग गया इसलिए। ठीक है, अब इसको कैसे एनालिसिस करें, देखो, इसके एनालिसिस के लिए आपको बहुत नॉलेज चाहिए। कॉमर्स वाले स्टूडेंट ही बच्चे ज़्यादातर समझ सकते हैं, लेकिन जो कॉमर्स के नहीं है उनके लिए भी 2-3 चीज़ें हैं जो आप इजीली समझ सकते। देखो, मेन आपका नेट इनकम और प्रॉफिट देखो, बढ़ रहा है, ठीक है, और बाकी, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ यही देखें, बैलेंस शीट में कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो अभी नहीं बताऊँगा आपको। क्यों नहीं बताऊँ कि आप इसमें बहुत कन्फ्यूज। देखो, थोड़ा थोड़ा चीज़ें सीखोगे तो ज़्यादातर, अगर एक ही क्लास के अंदर मैं हर चीज़ बता दूंगा तो आप खुद भी कन्फ्यूज होंगे, याद भी नहीं रह पाएगा। ठीक है, अब पीयर्स में अंदर जाएंगे। ओके, पीयर के अंदर देखो, पी रेशो का मतलब क्या होता है कि आपको कम से कम 30 रुपये देने पड़ेंगे 1 रुपये कमाने के लिए इस कंपनी के अंदर। नॉर्मल से इसका डेफिनेशन ये है, कहलाता है। ठीक है, अब जिस कंपनी का पी रेशो सबसे कम होता है, वो कंपनी अच्छी मानी जाती है, खरीदने लायक। जैसे पावर ग्रिड का 10 है,
इस एज कम्पेयर टू टाटा पावर कम है ना उसका, तो वो पावर ग्रिड कम माना जाएगा अच्छा। लेकिन एक ही फैक्टर नहीं है, एक ही फैक्टर नहीं है पी रेशो का कि हम पी रेशो कम है तो खरीद लो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, बहुत सारी चीज़ें आती है, पी वी रेशो, पी रेशो, ठीक है। तो उसकी हम धीरे धीरे आगे आगे आने वाले सेशंस में बात करेंगे। अब टेक्निकल के अंदर जाते हैं तो वोलेटिलिटी क्या है, वोलेटिलिटी जो मर्जी यार पढ़ लो, इसे मैं कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। टाटा पावर के अंदर 42% का है, मतलब निफ्टी अगर 100 पॉइंट से चेंज होता है तो इसके अंदर भी चांसेस उसकी, इस कंपनी का जितना है ना 42% से चेंज होने की संभावना रखता है, ठीक है। जिसका वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। अगर आपको रिस्क नहीं चाहिए, जिसका चेंजेस कम हो एज कम्पेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स, यहाँ पे आओ, वोलेटिलिटी चेक करो जो भी है। मैं कंफ्यूज हूँ बहुत, दोबारा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी जो मर्जी आता है, सोचिए प्लाट तो क्या है यार, लाइव नहीं चल रहा होता, मैं सोचो। चलो यार, कृष्ण कहते हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें आगे तक बढ़ाएंगे, इसलिए मैं अभी ट्राई करूँ माना। चलो फालतू की बातें नहीं। ओके, तो यहाँ पे इसका क्या है, कोई नहीं कोई नहीं, तो इसका ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है। होप सो आप सबका भी होल लाइव सेशन के अंदर कई सारे चले ना गए हो, ठीक है। ओके, तो ये ग्रीन वाला जो दिखा रहे हैं इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन टाटा पावर का सिंबल क्या है, ये अभी ब्लू है, पावर ग्रिड ये है, ड्रोन पावर येलो, ठीक है। इन सब को चार्ट देखिए कंपनी की ग्रोथ कितनी हुई है, ठीक है, इतना है। अब आते हैं होल्डिंग के अंदर, क्योंकि जो मेन अभी भी आपको मैंने बेसिक बताया, इसके अंदर डीप बताया नहीं है क्या क्या होना चाहिए। देखो जून 2020 में प्रमोटर की होल्डिंग कितनी थी, 37%। इसका मतलब क्या है कि मैं मालिक हूँ किसी कंपनी का, तो उसके अंदर मेरा 37% का पावर होगा, ठीक है। अगर मतलब प्रॉफिट होगा तो उसका 37% मुझे मिलेगा, ओके। तो 37% मुझे मिलेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न का। अब 2020 में देखो इन्होंने दोबारा अपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा दी। क्यों बढ़ाई इन्होंने, देखो मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, उसको और क्यों खरीदूंगा, और क्यों खरीदूंगा, क्योंकि उसके अंदर मुझे अगर प्रॉफिट दिखेगा तभी मैं खरीदूंगा ना उस कंपनी को, है ना। इसलिए कंपनी ने प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई। क्यों बढ़ाई, दोबारा बताता हूँ क्यों बढ़ाई, क्योंकि उन्हें पता है इस कंपनी के अंदर ग्रोथ है आगे, क्योंकि सारे आगे आने वाले समय में पेट्रोल वोट्रोल के भाव क्यों इतने हाई जा रहे हैं, क्योंकि पता है आगे आने वाले समय में पेट्रोल का कोई यूज़ नहीं होने वाला ज़्यादा, ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे, हर जगह इलेक्ट्रिक से ही काम होगा। इसलिए ये टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है, सोलर पावर प्रोड्यूस करती है, विंड पावर प्रोड्यूस करती है, सारी सोलर एनर्जी के ऊपर काम करती है, ठीक है। इनको पता है आगे आने वाले में फ्यूचर बहुत है। अब देखो म्यूचुअल फंड 14% थे, 12% हो गए, 11% हो गए, अब 8% हो गए। अब म्यूचुअल फंड्स कंपनी क्या होती है, वो कंपनी जो होती है ग्रुप, जैसे आपने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा, उसके अंदर लोग अपना पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, वन डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। उसमें होता है कि उन्हें पता है एएमसी म्यूचुअल फंड्स वाले होते कौन है, एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स जो स्टॉक मार्केट के अंदर एक्सपर्ट हो, उन्हें पता है कंपनी कैसे एनालिसिस करनी, कौन सी कंपनी बेटर होगी ग्रोथ परस्पेक्टिव, तो उसके अंदर कंपनी इन्वेस्ट करती है, ठीक है। अब ये मत समझना इसके अंदर कम म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी कम कर दी तो बेकार कंपनी नहीं, ठीक है। तो सब चीज़ का अपना अपना प्रोस्पेक्टिव होता है, क्या है क्या नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोमोटर होल्डिंग ही बढ़ा दी ना, तो और कोई उनको तो कम करना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके से, ओके। इतनी बात समझ आ गई आपको बेसिक्स फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, एक नॉर्मल प्राइस होता है हर कंपनी का, ठीक है। करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू नॉर्मल आप शब्दों में समझो, जो इसका नॉर्मल प्राइस होगा वो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। अगर इसका करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा, मतलब ये महंगा है कुछ ज़्यादा, महंगा है कुछ ज़्यादा, यहाँ पे दो चांसेस हो सकते हैं, आप कंपनी के प्राइस गिरने वाले हैं या फिर वो ब्रेकआउट होते के आगे भागेगा। अब ब्रेकआउट क्या होता है इसके बारे में भी हम नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करेंगे। रिटर्न्स वर्सेस एफडी। अब ये कंपनी बता रही है कि अगर हम एफडी के अंदर अपना पैसा जमा करें या इस कंपनी के अंदर पैसा जमा करें तो उसमें किसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो लास्ट टाइम से इसके अंदर के हिसाब से, इसके डाटा के हिसाब से, टिकट टेक के, तो ये बोल रहा है कि एफडी से कम ही रिटर्न इस कंपनी के अंदर मिलेगा अगर आप इन्वेस्ट करोगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया, स्टॉक्स मार्केट से 4 तरह के प्रॉफिट होते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन, जब स्टॉक को सस्ते में खरीद के महंगे बेच दे तो कैपिटल एप्रिसिएशन कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, बोनस शेयर, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हो तो शेयर होल्डर को 1:1, 1:2 बोनस शेयर, मतलब फ्री में शेयर दे देती है। तो तीसरा क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, मेरे पास 10 शेयर हैं तो उनका प्राइस 1000 है, ठीक है। अब मेरे को 100 शेयर दे दिए, अब उनका प्राइस 100 कर दिया, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देते हैं और प्राइस कम कर देते हैं, इससे मेरे को कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, ओके। अब चौथा क्या होता है, डिविडेंड। कंपनी का अच्छा था, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दे देते हैं, तो कंपनी मतलब
डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रही है। एंट्री पॉइंट ये इसकी रिकमेंडेशन कि आप इस प्राइस पे, क्योंकि बहुत 108 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सस्ता में है। ठीक है, आप अदानी पावर को देख लो, अदानी पावर नहीं, अदानी ग्रीन, जो इसी की बेसिस पे काम है, 1200 रुपये की शेयर प्राइस है। अगर 5 साल भी इसका 1200 रुपये हो गया, क्या दिक्कत हो गई? कोई दिक्कत है नहीं ना, जो कि अच्छी कंपनी। टाटा पावर की, टाटा की ग्रुप की हर कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न देती है। ठीक है, ओके, नो रेड फ्लैग, मतलब आप इसमें बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे प्रो फ्यूचर में कई सारे इनसाइड आते हैं, फोरकास्ट होता है कि आगे आने वाले समय में इसका प्राइस क्या हो सकता है, लेकिन वो भी मेरे पास नहीं है क्योंकि उसके लिए प्रो पैक लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो हाउ टू गेट न्यूज़ हो गया, फ्यू बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। अब जो मेन टॉपिक आता है, क्या मेन टॉपिक, कि हम स्टॉक्स को कैसे चूज करें। ठीक है, स्टॉक्स को कैसे चूज करें। सबसे पहले इसके लिए आपको एक चूज करना पड़ेगा सेक्टर। ये नहीं जो कंपनी बढ़ रही है उसको खरीद लो, सबसे पहले आपको सेक्टर चूज करना पड़ेगा। तो मुझे इस सेक्टर के अंदर जैसे कि आईटी सेक्टर में जाना चाहो तो आईटी सेक्टर की कंपनियां चूज करो, फाइनेंस सेक्टर में जाओ तो बैंकों की सेक्टर चूज करो, तीसरा फार्मा में जाओ तो फार्मा की कंपनियों को चूज करो। ये नहीं किसी भी कंपनी के अंदर हम घुस जाएंगे। ठीक है, पहले आपको सेक्टर, तो अभी जो सेक्टर है मार्केट के हिसाब से जो हॉट टॉपिक है वो एक फार्मा। ठीक है, ओके, दूसरा क्या है, आईटी, ओके, तीसरा क्या है, नेटवर्क। क्या नेटवर्क बोले तो टावर हो गया, कि आगे आने वाले समय में हर चीज़ वायरलेस होने वाली, तो उसके लिए नेटवर्क वाली कंपनियां, उनको बहुत ग्रो करना पड़ा। अभी वायर लेके आपके फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आए जिससे वायरलेस हो जाए, एआई हो गया। ठीक है, इन सब सेक्टर के ऊपर हमें कुछ ज़्यादा ही गौर देना है। ठीक है, अब हमने चूज कर लिया सेक्टर कौन सा करना है, ओके। ठीक है, अब अगला क्या है, आपको शॉर्ट रन के लिए करना है या लॉन्ग रन के लिए करना है। पहले आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे 1 महीने, 1 हफ्ते, 2 महीने के लिए करना पड़ेगा, कि मुझे लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, जिस हिसाब से आप इन्वेस्ट करो। तो मेरे ख्याल से अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो पेपर ट्रेडिंग करो और लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा इन्वेस्ट करो अच्छी खासी कंपनी में। क्योंकि अगर आप अभी न्यू ट्रेडर, अगर आपने शॉर्ट रन के लिए गए तो आपका पैसा डूबने के ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि मेरे साथ कई बार हो चुका है, जब मैं न्यू था स्टार्टिंग में मेरे शॉर्ट रन के अंदर बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता था। ठीक है, उसमें मेरे पैसा कई सारे डूब भी चुके थे। ठीक है, लेकिन आपको ये गलतियाँ नहीं कर रही। ओके, तो सेक्टर चूज़ कर लिया, उसके बाद आप टाइम फ्रेम चूज़ करो, मुझे लॉन्ग रन के लिए जाना है, मुझे शॉर्ट रन के लिए जाना है। ओके, ठीक है, अब मैंने थोड़ा बहुत फंडामेंटल की एनालिसिस बता दिया, अब थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस भी बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, जस्ट सपोज मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का लेता हूँ। आई होप स्क्रीन सबको विजिबल है। ओके, तो एक दिन का ग्राफ है, यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चेक कर सकते हो कितने मिनट के अंदर कितना प्राइस चेंज हुआ। तो एक दिन के अंदर अभी ये दिखा रहा है 81 की अप्रोक्स है, ये कैंडल है, जो हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं लॉन्ग टाइम, मुझे लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, मैं लॉन्ग समय का ग्राफ देखूंगा। ठीक है, अब देखो इसका प्राइस था कितना, हाई हाई हाई। ठीक है, ओके, हाई प्राइस था। अब देखो ये लॉकडाउन की वजह से, प्राइस इसका इतना गिर गया। अब लॉकडाउन ठीक हो, इसे धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। ठीक है, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से इसका प्राइस गिरा, अब धीरे धीरे इसका प्राइस रिकवर कर रहा है। तो इससे क्या, मुझे लॉन्ग टर्म में देखना। अब लॉन्ग टर्म में देखो, शेयर मार्केट के 2 रूल हैं। पहला, पेशेंस, जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। दूसरा, लॉन्ग टर्म में ही आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। शॉर्ट टर्म में होगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज चाहिए शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट कमाने के, नहीं तो आपका पैसा डूबने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अब तीसरा, स्टॉक मार्केट का सबसे जो कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है कि शेयर मार्केट वापस अपनी उसी कंडीशन में आती है। मानो मैंने किसी को तोड़ा नहीं, जैसे कि ये देखो यहाँ पे प्राइस स्टार्ट हुआ, ये ग्राफ देख सकते हो 83 का प्राइस है, जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ से अप गया, धीरे 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 अप एंड डाउन टाइम के तो वापस उसी प्राइस पे आने की कोशिश कर रहा है ना। स्टॉक मार्केट यही रूल है, जिस प्राइस पे वो गया है ना उस प्राइस पे वापस आने की कोशिश करता है। अब देखो ये प्राइस है अभी 81 पे करंट मार्केट प्राइस, तो वो ट्राई करेगा, पहले इस लेवल पे जाएगा, फिर इस लेवल पे जाएगा, फिर इस लेवल पे जाएगा, फिर इस लेवल पे जाएगा। तभी जो टेक्निकल एनालिसिस वाले बोलते हैं टारगेट ये है टारगेट, ये टारगेट कैसे है, उन्होंने देखा हाँ भाई चलो ये है। अब देखो ट्रेंड लाइन क्या होती है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। ठीक है, ये देखो जहाँ पे ये है, ये पॉइंट देख रहे हो 99, और ये देखो 99 है, ये पॉइंट भी वही है। ये क्या मतलब, अगर इस पॉइंट ने इस 99 के लेवल को पार कर दिया है तो उसका अगला टारगेट क्या होगा, ये। ठीक है, तो इसी तरह से लोग टारगेट देते हैं। ठीक है, इतना बात समझ लिया, बेसिक्स था। अब इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं, कई सारे होते हैं, लेकिन वो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है,
उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपको मैंने बता दिया हाउ टू गेट अ न्यूज़ नॉलेज स्टॉक मार्केट की। इंस्टाग्राम पेजेस फॉलो करो, यूट्यूब चैनल को फॉलो करो। इंस्टाग्राम के पेजेस नहीं पता, ठीक है, तो मेरे आईडी पर साल गुप्ता 71 पे, ठीक है, वहाँ पे मेरी फॉलोवर लिस्ट में जाओगे, कई सारे दिख जाएंगे आपको इंस्टाग्राम के पेजेस, शेयर मार्केट एंड अदर टॉपिक से भी रिलेटेड, ठीक है। दूसरा, बेसिक नॉलेज अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल में क्या करना है आपको, ठीक है, टेप पे आना है, जो भी कंपनी सर्च करनी है उसका सर्च करना है, ओके। यहाँ पे स्क्रॉल करोगे कंपनी के बारे में, पी रेशो, पीवी रेशो, डिविडेंड बता देगा कितना है, और सेक्टर का, सेक्टर क्या होता है, किसी ये एक कंपनी थोड़ी ना, इसी सेक्टर में बोले तो इस सेक्टर मतलब मैं पावर के अंदर कौन कौन सी कंपनी का आपने, तो टोटल एवरेज उसका पी रेशो है, सेक्टर पी कहलाता है, सेक्टर चीज़ें कहलाता है, ठीक है। अब मैं जैसा कि आपको बता, जिसका पी रेशो कम होगा वो आपको ज़्यादा बेटर होगी, लेकिन सिर्फ एक ही यही नहीं है कि इसके भरोसे आप खरीद लो, बहुत सारी चीज़ें होती है फंडामेंटल के एनालिसिस के अंदर, ठीक है। बेसिक्स ये है। और प्रॉफिट देखो, अच्छा खासा प्रॉफिट है, होल्डिंग्स कितनी है ये सब देखो फाइनेंशियल के अंदर आके। ईयर के अंदर देखो, अगर आपको रिस्क कम लेना है, रिस्क कम लेना है तो जिसका चेंजेस कम होगा सबसे ज़्यादा, जैसे इसका 30 है तो 30 वाला मैं ज़्यादा प्रीफर करूँ कि उसके अंदर रिस्क कम है, जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसके अंदर रिस्क ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, ऐसे करना है। अगला क्या है, होल्डिंग्स। प्रमोटर के पास कितनी ज़्यादा होल्डिंग, अगर किसी कंपनी के अंदर प्रमोटर है ही नहीं तो उसके अंदर बाय खरीदना सोचना ही मत। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई प्रमोटर नहीं, सारे ऑपरेटर चला रहे। ऑपरेटर कौन? जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हो गए, राकेश झुंझुनवाला हो गए, मतलब बहुत बड़े बड़े हो गए, वही प्राइस को बायर एंड सेलर के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन करते रहते हैं। 2020 के अंदर देखो 37%, अब 2021 के अंदर 46%, कितना बढ़ गया, इतना 10%। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है आगे आने वाले फ्यूचर में टाटा पावर की कैपेसिटी क्या है, इतने बड़े तक जा सकते हैं, ठीक है, ओके। इतनी बात समझ आ गई। सेक्टर कब चूज कैसे करना है स्टॉक, पहला सेक्टर चूज करो, कौन से सेक्टर के अंदर जाना है, आईटी में जाना है, बैंकिंग में जाना है, फाइनेंस में जाना है, किसके अंदर जाना है, फार्मा में जाना है। फिर उसके अंदर की टॉप कंपनियां देखो, उनके फाइनेंशियल चेक करो, और जो उनमें सस्ते स्टॉक्स हैं उनको चूज़ करो। सस्ते स्टॉक्स बोले तो पैनी स्टॉक नहीं, 100 रुपये से ज़्यादा ही कोई चूज़ करो, तभी आपको प्रॉफिट। 100 रुपये से कम को चूज़ करोगे ना, उसके अंदर खतरा ज़्यादा बना रहता है लॉस होने, क्योंकि आरबीआई और सेबी ने एक नया रूल लगाया कि आजकल कई सारे नकली स्टॉक्स भी लिस्टेड हैं, तो उन पर ध्यान से करना, जिसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है, जिसके अंदर ट्रेडिंग ज़्यादा हो उसी के अंदर खरीदना, जिसके अंदर एक दो बंदे ही ट्रेड कर रहे हो, 1-2 हज़ार ही, उसके अंदर ना करना, ठीक है, ओके। तो जहाँ तक है आज का टॉपिक तो सारे क्लियर हो गए हैं मेरे ख्याल से। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है, ओके, व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, यहाँ पे पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम सेशन एंड करते हैं कि कई सारे काम है स्काइप पे भी मेरे को, ठीक है, ओके देन स्टॉप करते हैं स्क्रीन। ओके, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछे, नहीं तो हम मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं, ओके। ओके, तो आप लोग एग्जिट हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ओके अंदर। भाई साहब। ओके ओके।